हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 1 को हल करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारे पास, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया, √5 या फिर पाई। ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। और वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके अंतर्गत हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है हमारा। ये कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो हम इसे लिख देंगे सत्य, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो अब हमारे पास दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं हो सकता है, लेकिन m क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या हो सकता है, क्योंकि m एक हमारे पास क्या है, चर दे रखा है। तो चर हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 या फिर -1 -2 -3। तो हम इसे प्राकृतिक में भी ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे 5 मान लीजिए, वो भी एक प्राकृतिक संख्या है हमारी। तो हम इसे लिख देंगे सत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं हो सकता है, लेकिन m एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी होती है। तो हम इसे लिख देंगे असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी होती है। इसी प्रश्न के साथ हमारे प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।